माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। आई ऑलवेज know that we have come from dust, we'll go back into the dust. We are not here permanent. Life is so temporary. Enjoy it, do it fully and live passionately. दुख में सुमिरन सब करे कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। एक्चुअली ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, रोज़ के रोज़ नई नई निकलती ही रहती हैं, बट 2012 में जो निर्भया वाला कांड हुआ था वो सबसे ज़्यादा मुझे हिलाया था। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए कि आप क्रिटिकली एक्लेमेशन लेने के लिए जो आप फिल्म बना रहे हो वो सच्ची बने, सही बने, ढंग से बने, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, हम रियल रेप सर्वाइवर से मिले हैं, उनकी फैमिली से मिले हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं बयान किया उनने, ना कि उनकी फैमिली ने, बट हाँ जितना कुछ भी बताया उसमें बहुत ज़्यादा मेरे आंखों में तो आंसू थे। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं, प्रमोशन की ज़रूरत नहीं, हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं, उनका कंटेंट बोलता है, काम बोलता है। ऐसी एक फिल्म लेकर आ चुके हैं डायरेक्टर मनीष मुंद्रा। पहले तो मैं उनसे नाराज हूं क्योंकि वो 10 साल बाद आ रहे हैं और इतनी बेहतरीन फिल्म लेकर। उन्हीं से आइए बात करते हैं। साथ ही हमारे साथ फिल्म की स्टारकास्ट भी मौजूद हैं। पूजा, कंग्रेचुलेशन, ये आपकी पहली बॉलीवुड डेब्यूट है। साथ ही विनीत, जो उम्दा कलाकार ऑलरेडी हैं, वो इस फिल्म में हैं। मनीष, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी कि कैसे 10 साल बाद आपने ये सोचा कि दिस शुड बी द टॉपिक जो हमें 70 mm के पर्दे पर दिखाना चाहिए। धन्यवाद सबसे पहले फॉर हैविंग अस हियर। एज ए फिल्म मेकर हमेशा मेरे एज ए पर्सन हमेशा मेरे दिल में था कि फिल्में बनानी चाहिए। और पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि बिना स्कूल में पढ़े लिखे फिल्मिंग स्कूल में पढ़े लिखे आप कैसे बना सकते हो। So of course we started with production and started making films. When I went through this whole process of selecting a story, talking with the directors, even sitting with them on creative side, उनके साथ film shoot पे जाना, उनके साथ editing में बैठना, trailer cut करना, posters बनाना, उसमें somewhere we had this creative input. But being a producer आपकी एक limitation होती है और आप उससे ज़्यादा नहीं indulgence कर सकते हो क्योंकि director has a creative liberty. But during that whole process, I felt that I'm good enough to direct also, and that confidence came. It took 8-10 years before I could decide, okay, let me also try my hand in direction, let me also tell my story. और जब हमने सिया जैसी कहानी के बारे में सोचा, एक रेप सर्वाइवर की जर्नी के बारे में सोचा, I felt let me take this plunge and this should be my film where I should try and direct it, and that's how it happened. और ये दो नगीना आपकी फिल्म में कैसे आए? बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले तो मैंने इसीलिए विनीत साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा ये मैंने स्टोरी है, ये मैं भेज रहा हूँ आपको, लेकिन आपको काम करना है क्योंकि मुझे साथ चाहिए। ये और राफे महमूद साहब 2 जन हैं जिनको मैंने, जो हमारे फिल्म के सिनेमाटोग्राफर हैं, डायरेक्टर, फोटोग्राफर, मैंने कहा कि आप दोनों, वो आंखों देखी में उन्होंने शूट किया था, मैंने कहा आप दोनों चाहिए मुझे क्योंकि naturally I need somebody who will guide me if I'm doing right or wrong. And they both said yes, and this happened. And Pooja, of course, because the content needed a new face, somebody who would look 17 on the screen, and luckily we were, luck was on our side that we got Pooja. She's a brilliant actress, and she did her best, and we are happy with what she has done. So overall, ये दोनों मिलने से मेरी जिंदगी आसान हो गई एज ए डायरेक्टर। अच्छा पूजा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहली फिल्म है और कोई एक्ट्रेस इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती, उसे लगता है कि वो नॉर्मल लव स्टोरी मिल जाए या फिर एक्शन ड्रामा मिल जाए, पर दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड चैलेंजिंग। तो जब स्क्रिप्ट आई तो आपने क्या सोचा कि यस करते हैं? पहली बात तो मुझे डिसाइड करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि सब इतनी जल्दी हुआ। ना ही मैंने सर के साथ वर्कशॉप की, मैं डायरेक्ट रेकी पे गई टीम के साथ, एंड देन मैंने मतलब फिल्म स्टार्ट हो गई। बट हाँ, मेरा तो हमेशा ही था कि जब भी मेरा हिंदी सिनेमा में डेब्यू होगा, मुझे कुछ तगड़ा रोल ही चाहिए। ग्लैमरस नहीं हो चलेगा, कंटेंट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, गहरा होना चाहिए, जैसे इस फिल्म में है। तो मेरा तो बहुत मन था, मुझे वो फिल्म मिल भी गई। और ये भी पता चला कि ग्राउंड लेवल में आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। द फिल्म इज़ अबाउट अ गर्ल जो सेक्सुअली अब्यूज हो जाती है, तो आपने उनसे जाकर बात की है। पार्ट कभी ऐसे आए कि आप उनसे उनकी कहानी सुन रही हैं और आपकी आंखों में से आंसू आ गए? जी हाँ, हम रियल रेप सर्वाइवर से मिले हैं, उनकी फैमिली से मिले हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं बयान किया उनने, ना कि उनकी फैमिली ने, बट हाँ जितना कुछ भी बताया उसमें बहुत ज़्यादा मेरे आंखों में तो आंसू थे। इवन सभी के आंखों में आंसू थे। और
हाँ, उसकी कुछ कुछ चीज़ें मैंने अपने कैरेक्टर में डाली और दिस इज हाउ। अच्छा, किसी रेप विक्टिम की कोई ऐसी स्टोरी जिसने आपको हिला के रख दिया कि ये तो बहुत लाइक यू विल लाइक कि अनबिलीवेबल, ऐसा तो हो नहीं सकता टाइप का? एक्चुअली ऐसी बहुत सारी स्टोरीज रोज़ के रोज़ नई नई निकलती ही रहती हैं, बट 2012 में जो निर्भया वाला कांड हुआ था वो सबसे ज़्यादा मुझे हिलाया था। और जो एक अभी कुछ टाइम पहले जो हैदराबाद का जो एक सीन हुआ था वो बहुत ज़्यादा। विनीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो लास्टली आपकी पिक्चर्स आई हैं तो हमने आपको देखा है कि 70 के पर्दे पर राज करते हुए, अब यहाँ ये जो फिल्म आई है आपने बैकफुट में चले गए हो, आपने कहा लेट हर टू बी दी किंग और आपने सपोर्ट किया है। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर रोल, और जब आपके पास स्क्रिप्ट आए तो हाउ यू सेड यस टू इट? सबसे पहले मनीष जी, पहले हम लोगों ने 2 फिल्म की साथ में, तभी ही वाज प्रोड्यूसर और दिस इज हिज डेब्यू फिल्म। तो एक फोन पे तय हो गया कि हाँ मैं भरोसे पे चलता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि एज एन एक्टर ये एक नई चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर फिल्म में हीरोइज्म ऐसा हो जहाँ पे हाथ पांव भी चलता हो, जहाँ पे आप हो और हर जगह आप फ्रंट फुट पे आके एक्ट कर रहे हो। एक्चुअली ये फिल्म बहुत संवेदनशील है इस मामले में, क्योंकि सिया जो किरदार है, इस किरदार को खुद अपनी आवाज रेस करनी है। वहां पे महेंद्र जो मेरा किरदार है, ये बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी आर्थिक लाभ के या किसी और लाभ के खड़ा होता है, अनकंडीशनल खड़ा होता है, मानवीय आधार पे खड़ा होता है। तो ये किरदार मुझे इस नजरिए से बहुत बड़ा दिखता है कि आप किसी के बाप हैं या भाई हैं या कुछ ऐसा है, रिश्ता है, आप खड़े होते हैं तो वो एक कहीं ना कहीं आप परिवार का हिस्सा हैं और खड़े होते हैं। लेकिन ये किरदार कहीं से उस परिवार के साथ कोई ऐसा ब्लड रिलेशन नहीं है, नथिंग लाइक दैट, और खड़ा होता है। हमारी सोसाइटी को ऐसे लोगों की जरूरत है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। And I did it. मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी फिलहाल जो बातें हो रही हैं वो ग्रैंड स्केल फिल्मों की हो रही हैं, और उसी बीच आपकी ऐसी सेंसिटिव फिल्म आ रही है, आपको क्या लगता है कि लोग देखने आएंगे, क्या लोग इस फिल्म को पसंद करेंगे? सबसे पहले तो फिल्म जो हम बनाते हैं दृश्यम फिल्म्स में, चाहे वो मसान हो, न्यूटन हो, आंखों देखी, धनक, हमने कभी इस मकसद से नहीं बनाया कि बहुत सारे लोग देखेंगे और कमर्शियली सुपर हिट हो जाएगी, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। हमेशा हमने ये बनाया कि ये फिल्म लंबी चलनी चाहिए, लंबे समय तक लोगों के पास रहनी चाहिए, लोग इसके बारे में लंबे समय तक बात करें, वो हमारा पुरस्कार होता है। दैट्स द गिफ्ट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट्स द पारितोष जिसको बोलते हैं, जिसके लिए हम काम करते हैं। अब इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए कि आप क्रिटिकली एक्लेमेशन लेने के लिए जो आप फिल्म बना रहे हो वो सच्ची बने, सही बने, ढंग से बने, दैट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद मुझे ये पता होता, हमारी टीम को ये पता होता है कि जो भी फिल्म हम इस फिल्टर से निकालेंगे कि सच्ची कहानी है, दिल से बनाई हुई है और टेक्निकली बहुत अच्छे से हमने इसको बनाया, तो फिल्म का जो एंड रिजल्ट होगा उसे हमें पता होता है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि लोग बात करेंगे, लोग इसको प्यार देंगे, लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। और हमारे अंदर ये एक और चीज़ होती है कि हम बजट बहुत समझदारी से फिल्में बनाते हैं, बहुत कमर्शियली हम बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि 25, 50, 100, 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस हो। हमें ज़रूरत है कि फिल्म का लंबा समय तक चलना, अच्छे से चलना। हमने सारी फिल्म कमर्शियली ब्रेक इवन करी है, सारी फिल्म, ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट आंखों देखी फर्स्ट वाली। उसके अलावा हमने जितने पैसे हम लगाते हैं निकाल लाते हैं, और तालियां जितनी होती है वो हमारा प्रॉफिट है। हम उसी मकसद से काम कर रहे हैं एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इस फिल्म को भी उतना ही प्यार मिलेगा। और आज जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से यस ऑफ कोर्स लार्जर देन लाइफ पिक्चर दर्शक देखना चाहते हैं, पर दर्शक को कंटेंट की भी बहुत ज़्यादा तलाश है, वो कंटेंट को भी देखना चाहते हैं। और इससे हमारी उम्मीदें और ज़्यादा जगती है कि शायद इस फिल्म को उस हिसाब से लोग सराहे और वर्ड ऑफ माउथ की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर में देखने आए। बिल्कुल। मनीष जी, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है लेकिन सब ये जानना चाहेंगे कि आपकी रियल लाइफ स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। कहाँ आप कोल्ड ड्रिंक सेल करते थे, उसके बाद आज आप एक मूवी के डायरेक्टर हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? रियल लाइफ ऐसी है कि खास करके जब इसके बारे में बात होती है तो मेरा ये मानना है कि इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे
अपॉर्चुनिटीज गैलोर है। बचपन से लेकर के अभी तक आपके अंदर बस ये होना चाहिए कि सपने देखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसको पैशनेटली फॉलो करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान देके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेने की जरूरत होनी बहुत जरूरी है, और उसके बाद कई रास्ते खुलते हैं। जब हमारा परिवार गरीबी के दौर से गुजर रहा था तो ऑफ कोर्स मैंने रोड पे कोल्ड ड्रिंक्स भी बेची है, बहुत काम ऐसे किए हैं, दही की दुकान 2 साल चलाई है, दही बेचा है, बट पढ़ाई हमने कभी नहीं छोड़ी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से कई रास्ते खुले, इंटरनेशनली जाके आई हैव बिकम अ सीईओ बिग कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड I run a company which is worth more than $20 billion, which I started in 2005 in Africa. So this path, this progressive path has only happened because of my education and because my dreams unlimited. Making films is just passion. Like I paint, like I do photography, like what are other things I do. This is also one of my passion. And that's why when you dream, you work hard and you pursue your dreams with full passion and vigor, you create that whole environment which makes you, which enables you, which empowers you to do whatever you desire to do. And that's what is my life all about, that you reach to a point where you're so much empowered that you can decide whatever you want to do, you can do it. It just takes split of a second to take a call. Oh, let's do this, let's do that. And that's what it is. So it's power of dreaming, education, and pursuing this whole thing passionately. अच्छा पूजा, मैं और विनीत आपसे पूछना चाहूंगी, ट्रेलर के लास्ट में होता है एक नन्ही बच्ची आपसे पूछती है दीदी आगे क्या हुआ, तो हमें क्या कहानी में रिवेंज देखने को मिलेगा, क्या है वो सस्पेंस, थोड़ा सा अगर आप बता पाए। नहीं, मैं तो नहीं बोलना चाहूंगी, मैं आपको सस्पेंस तोड़ना नहीं चाहूंगी। आप फिल्म जाइए, फिल्म देखो, क्योंकि अभी मैं तोड़ दूंगी तो आपको मजा नहीं आएगा। आप बट इज इट अ रिवेंज और समथिंग एल्स, कुछ और है ये सच है, ये सच है, ये सच है और कोई सस्पेंस नहीं है। बहुत साफ साफ सीधी कहानी है। सच में बहुत ताकत होती है, बस ये वही है। अच्छा, फिल्म के स्टार्ट में कबीर के दोहे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हम एज अ स्टूडेंट हमने कबीर के कुछ दोहे ही पढ़े हैं जिनमें हम फॉलो करते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े। रियल लाइफ में कोई आप कबीर के दोहे आपको इंस्पायर करते हैं? मैं तो बनारस का ही हूँ, वो वहीं के मैं थे। भी बनारस की। तो हमारे यहाँ तो मतलब चप्पे चप्पे कबीर गाए जाते हैं, कबीर के बारे में बातें होती हैं। दोहे हैंड पिक्ड है कि आपने कहा कि कोई दोहे की कुछ लाइनें अगर आप बोलना चाहें। आप बोले या मैं बोलूं? आप बताइए। एक तो सबसे पहले वही है, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। तो ये आप फिर पत्ता टूटा डाली से ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले, वो वाला है कि मतलब पत्ता डाली से टूट के गिर जाता है, बिछड़ जाता है पेड़ से और दूर जाके गिरता है और वो बोलता है कि पता नहीं अब तो मैं धरती में मिल जाऊंगा, मिट्टी में जाऊंगा, पता नहीं अब वापस कब मिलेंगे। तो कबीर का कोई ऐसा दोहा जो आपके दिल में बस गया है कि और आप इसे रियल लाइफ में फॉलो जरूर? मैं बोल दूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं, मेरे लिए वही है, माटी कहे कुमार से, बिकॉज आई ऑलवेज नो दैट वी हैव कम फ्रॉम डस्ट, विल गो बैक इनटू द डस्ट, वी आर नॉट हियर परमानेंट, लाइफ इज सो टेम्पररी, enjoy it, do it fully and live passionately. Okay, it's very simple that कि जो जहाँ जमीन से आप उठे हैं ना, उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर ऐप दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मिट्टी में ही मिल जाओगे वापस। विनीत? कबीर से इंस्पायर होके मैंने अभी मेरी जो सीरीज आई है उसमें एक गाना लिखा था, मैंने और मेरी सिस्टर ने लिखा है। तो वो भी वो है, निर्गुण जो होता है उसका भाव है, तोड़ी पिंजरा उड़े सुगनवा, छोड़ गईले हो माटी रे, छूट गईले सब संगी साथी, सब जतन धन माटी रे, सोना चांदी घोड़ा हाथी, माया है सब, समथिंग लाइक दैट, माटी रे। तो ये जो फिलॉसफी है ना, इसको हम भूल जाते हैं, जबकि ये घटना सबके साथ घटनी है। आए हो तो जाओगे, लेकिन आने और जाने के बीच में जो तुम कर्म और कुकर्म कर रहे हो उस पर थोड़ी नजर रखो ना साहब। बिल्कुल। पूजा, ऐसा कोई दोहा जो रियल लाइफ आप जरूर फॉलो करती हैं?
नहीं, मैंने तो मतलब बचपन में जितने सुने थे वो तो याद नहीं है, बट हाँ इस फिल्म में जो दोहा है, जो जैसा सर ने अभी बताया माटी, ये दिल को बहुत छुआ मेरे। जब जब मुझे ऐसा कुछ स्ट्रेंथ वाला कुछ चीज़ लगता है कि अब होप नहीं आ रही, तो मैं वो गाना रोज रात में सुन के सोती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब दिल तक पहुँचता है, सुकून, हाँ पीस आता है। लास्टली व्हाट डू यू वांट टू से टू द ऑडियंस कि 16 सितंबर आपकी फिल्म आ रही है, देखनी चाहिए, क्यों देखनी चाहिए? 16 सितंबर ऑल्सो नेशनल सिनेमा डे है। टिकट 75 रुपए की, एक कारण तो ये बनता है कि आप जाके देखें। दूसरा, सिया हमने बहुत दिल से बनाई है, सच्ची कहानी है और बहुत अच्छी बनी है। इसमें दोनों गजब के अदाकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। इसके लिए भी जाएं और रियल कंटेंट जिसको आप बोलते हैं वो आपको मिलेगा, निराश नहीं होंगे, इसलिए आप जाएं, ज़रूर जाएं और देखें। और आइटम नंबर अगर आपको देखना है तो सिया मत देखिएगा, ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। आप अगर वहाँ आ रहे हैं कि नहीं मैं बैठ के ना बहुत मौज करूँगा, तो ये फिल्म ऐसी नहीं है। ये सेंसिटिव फिल्म है, एक ज़रूरी फिल्म है, इसे देखिए और अपने आसपास भी लोगों को बताइए, क्योंकि इससे जीवन में थोड़ा सा ही सही लेकिन फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। पूजा? ये फिल्म बहुत ज़रूरी है, जैसे कि विनीत जी ने कहा, बहुत सोशल मैसेज देती है समाज को, सोसाइटी को, और बहुत प्यार से बनाई गई है। तो प्लीज़ आप जाइए और देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so Thank you. much. थैंक यू।